जय हिंद मेरे प्यारे बच्चों। आप सभी के लिए एक बहुत बेहतरीन तरीका लेकर आए हैं आज यूपी पुलिस और यूपी पुलिस दरोगा यानी यूपीएसआई के लिए बेहतरीन सवाल, जो कि हर एक शिफ्ट में आने वाले सवालों में से एक है। ठीक है, सवाल में पूछा जाता है कि एक परीक्षा में परीक्षार्थियों ने प्रत्येक सही उत्तर के लिए 5 अंक मिलते हैं और प्रत्येक गलत के लिए 2 अंक काट लिए जाते हैं। अगर उसने 120 प्रश्न के उत्तर दिए और 285 अंक प्राप्त किए तो बताइए कितने प्रश्न सही थे। कभी प्रश्न सही पूछता है, कभी प्रश्न गलत पूछता है। मैं इस सवाल के कुल 3 मेथड बताऊंगा और तीसरा तरीका देखना ना भूलिएगा, वो सबसे जबरदस्त तरीका है, मतलब चुटकियों में सॉल्व होगा इसका बेहतरीन तरीका। तो चलिए शुरू करते हैं बेसिक से। तो सबसे पहले अगर ऐसे सवाल जिसमें कि कहा जाए कि सही प्रश्न पर 5 अंक मिलते हैं और गलत पर 2 अंक कट जाते हैं, मतलब है कि अगर आपको अच्छा प्रश्न यानी आपने सही उत्तर दे दिया तो +5 अंक मिल जाएगा और बचा खुचा 2 अंक भी कट जाएगा अगर आपने गलत उत्तर दिया तो। कुल प्रश्नों की संख्या 120 दिया गया है और उसने प्राप्त किया है 285 अंक। इसका मतलब है अगर हम सही प्रश्न मान लें कि सही में उसने कितने प्रश्न किए, तो मान लेते हैं x प्रश्न उसने सही किए और गलत कितने किए, y मान लेते हैं। कितना गलत प्रश्न उसने कितना किया भाई, y प्रश्न। अगर प्रत्येक सही प्रश्न पर उसको 5 अंक प्लस में मिलते हैं और प्रत्येक गलत अंक पे 2 अंक कट जाते हैं, तब क्या होगा। तो एक बात तो समझ में आई सर कि x प्लस वाई जो होगा वो पूरे प्रश्नों की संख्या के बराबर होगा, यानी 120 के बराबर होगा। अगर वो सही प्रश्नों को प्रत्येक प्रश्न पर 5 अंक मिलते हैं तो यक्स प्रश्नों पर उसको कितने अंक मिलेंगे, 5x। भाई एक प्रश्न पर अगर उसको 3 अंक मिलते हैं या 5 अंक मिलते हैं तो 2 प्रश्न पर कितने मिलेंगे, 10 अंक मिलेंगे। 10 आया कैसे, 5 गुना 2, यानी एक अंक पर जितना अंक मिलता है, एक प्रश्न पर जितना अंक मिलता है उसमें प्रश्नों की संख्या से गुणा कर देते हैं। ठीक है, तो 5 अंक उसका प्लस में था एक प्रश्न पे, तो यक्स प्रश्न पे कितना होगा, 5x हो जाएगा। 2 माइनस हो जाता है हर एक गलत पे, तो y प्रश्नों पर कितने गलत होंगे, 2y। और सच में इन दोनों के अंकों का अंतर कितना पाया होगा, जितना कि 285 अंक प्राप्त किया है भाई। अगर हम ऊपर वाले समीकरण में क्या करें, हम 2 से गुणा कर दें तो ये हो जाएगा 2x और यहां पर प्लस 2y बराबर 240। 240 प्यारे बच्चों 2 से गुणा इसलिए किया गया है क्योंकि ये y वाला कैंसिल कर सकें। अब हमसे सही प्रश्न पूछा गया है इसलिए y को गायब कर रहे हैं, गलत पूछता तो x को गायब करते। तो यहाँ पे 7x हो जाएगा, जोड़ रहे हैं, ये हो जाएगा 5 8 4 12 और 2 2 4 1 5, 525। तो x का मान यहाँ से आ जाएगा 7 7 49 और 7 5 35, यानी 75 क्वेश्चन उसने क्या किया, सही किया। ठीक है, सही प्रश्नों की संख्या बताना था। तो ये तो रहा पहला मेथड जो कि हर एक बच्चा बेसिक मेथड से करता। लेकिन अगर अब हम बात करें दूसरा मेथड, थोड़ा सा दिमाग में एक सोच लाते हैं कि अगर वो बच्चा पूरा का पूरा सभी प्रश्न सही कर देता तब क्या होता, तब अच्छा होता और क्या होता। हाँ सर, अगर अच्छा होता तो हम इधर चलते हैं सही पर और इस तरफ गलत पे चलते हैं भाई। अगर सभी 120 के 120 प्रश्न वो क्या करता, सही कर देता तो कितना मिलता, तो उसको प्लस में मिलता कितना, 5 गुना 120। ठीक है, और गलत करता प्रत्येक क्वेश्चन तो हर एक क्वेश्चन पे 2 कटता, तो 120 पे गलत कितने होते, 240। लेकिन 240 माइनस में होते, घट जाते, और 12 पंचे 60 यानी 600 उसका क्या होता, प्लस में होता। न ही 600 पाया है और न ही -240 पाया है। बच्चा पाया कितना है, ये देखिए 285 अंक प्राप्त किया है, मतलब इसको बीच में लिखिए 285 अंक। अब इसका डिफरेंस लिखिए, देखिए जब भी एक प्लस में रहे और एक माइनस में डिफरेंस होता है, एक प्लस में रहे और एक माइनस में रहा करे, तो आप क्या करिए, प्लस और माइनस दोनों को जोड़ लिया करिए। तो ये कितना हो जाएगा, 5 8 4 12 और 2 2 4 1 5, 525। और यहां अंतर कितने का होगा भाई, 15 और डाल दीजिए, 300 315 का होगा।
मेरे भाई अब रेशियो देख लीजिए सही और गलत का इतना होगा, लेकिन और काटना चाहिए हमको, इसको और छोटा कर लेना है। कैसे कैसे करें भाई? 15 से कटेगा क्या? 5 से तो पक्का कटेगा, लेकिन 15 से काटे, चलिए 15 से काटे। 15 या 45, 7 15 चौका 60 पचे 75, हाँ 15 से काट दीजिए। 15 चौका 15 या 45 और 7 बचेगा, 15 चौका 60 पचे 75, 35 आ जाएगा। और यहाँ 15 दूना 30 और 1 बचेगा, 15 1 का 15। अब भी 7 से कट रहा है, तो 7 पंचे 35 और 7 त्रिक 21। मतलब सही और गलत का अनुपात क्या है? 5 और 3 का, यानी 5 और 3 8 हो जाएगा। 8 की वैल्यू यानी कुल प्रश्नों की संख्या 120 दी गई है। ठीक है, अब हमको सही चाहिए तो सही वाला वैल्यू निकाल लीजिए 5 का गुणा करके। यहां से 8 से काटेंगे तो 15 बार में, और 15 चौका 60 यानी 15 पचे 75। ये भी तरीका है आपका एलिगेशन मेथड यानी मिश्रण विधि से हम कर पाए हैं कि 75 आ गया। अब हम जो सोचने वाले हैं मेथड नंबर 3 पे आने वाले हैं, वो जबरदस्त तरीका होगा इस सवाल को हल करने का। वो कैसे? चलिए सुनते हैं। प्यारे बच्चों, यूपीएसआई में और यूपी पुलिस में ये सवाल हर बार पूछा गया है, और एक प्रश्न तो इसमें पक्का मान के चलिए। ठीक है, तो अब शुरुआत करते हैं इस बेहतरीन से मेथड पे। 5 अंक मिलते हैं हर एक सवाल पे। मान लीजिए कि 120 प्रश्नों में सभी प्रश्न उसके सही हो जाते, तो कितना होता? 120 पंचे 600, 600 अंक उसको मिलता। लेकिन सच में उसको 285 अंक ही मिला है। इसका मतलब उसको गलत में कितना काटा गया है? हटा लेते हैं यहां से, तो कितना कटेगा? 315। 315 उसके गलत में काटे गए हैं, गलत में काटे गए हैं। अब एक अप्रोच समझना है कि हर एक प्रश्न पर उसको 5 अंक मिलते हैं, लेकिन अगर वो गलती कर देता है तो 2 अंक उसके कट जाते हैं। इसका यह अर्थ है कि अगर वो किसी एक प्रश्न को सही करता है तो 5 अंक मिलते हैं, लेकिन गलत कर देता है तो उसका 7 अंक चला जाता है। अब सोचेंगे कैसे? 5 मिलने वाले थे और 2 तो उसके घर से भी चले गए। 5 मिलने वाले थे, 2 उसके घर से भी चले गए, यानी हर एक प्रश्न को गलत करने पर उसने 7 अंक गवाया है। अपने प्रश्नों में वो 7 अंक गवाया है। तो 315 नंबर में 7 अंक गवाया है, तो गलत कितने हुए थे उसके प्रश्न? तो 7 चौक 28, 7 पचे 35, यानी 45 क्वेश्चन उसके गलत हो गए थे। लेकिन प्रश्न में 45 नहीं पूछा गया है, सही प्रश्नों की पूछा गया है। तो 120 में से अगर हम 45 प्रश्न निकाल देते हैं बेटा, तो क्या आ जाएगा? 75 प्रश्न, और ये सही जवाब है। और इससे बेहतरीन मेथड हो नहीं सकता। तो ये तैयार कर लीजिए आप, ये पेपर में आएगा, और यही मेथड अप्लाई करेंगे जो मुश्किल से 10 सेकंड में सवाल को हल करेगा। अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद।